यह कहानी है एक छोटे से गांव हीरापुर की, जहां रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी राधिका और अपने बेटे मंटू के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें काम करके वह अपने परिवार का खर्च चलाता था। वह अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था, पर सूखा और खराब फसलें उनकी जिंदगी को मुश्किल बना देती थी। एक दिन राधिका रामू से कहती है, अजी आप रोज रोज इतनी मेहनत करते हो, न जाने किस्मत कब हमारा साथ देगी। हम लोगों की फसलें खराब होती जा रही है, पता नहीं भगवान हमारे साथ ऐसा ही क्यों करते हैं। राधिका फसलें चाहे कितनी भी खराब हो जाएं, पर मैं मेहनत करना नहीं छोड़ सकता। अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूं, तो घर कैसे चलेगा। भगवान पर भरोसा रखो, वह सब ठीक हो जाएगा। इसी गांव में रामू का एक पड़ोसी बिरजू भी रहता था। बिरजू देखने में तो सीधा साधा था, लेकिन लोगों को ठग और उनको बेवकूफ बनाता, यही उसका काम था। इस काम से बिरजू की बीवी बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी। वह हमेशा बिरजू को डांटती रहती थी, लेकिन बिरजू को उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन रामू एक पेड़ के नीचे बैठा रहता है, तभी बिरजू वहाँ पर आ जाता है और कहता है, भाई रामू आजकल क्या कर रहे हो? बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हो। मुझे लगता है तुम हम गांव वाले को भूल गए हो। नहीं भाई बिरजू, मैं अपने कामों में इतना व्यस्त रहता हूँ कि इधर उधर घूमने का मौका ही नहीं मिलता है। मेरे घर का बोझ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और मेरी कमाई कम होती जा रही है और मेरी फसल भी अच्छी नहीं हो रही है कि उसी से ही घर का खर्चा अच्छे से चल सके। भाई तुम्हारे जीवन में बहुत ही समस्या है। मैं तो कहता हूँ तुम्हारे पास जो जमीन है मुझे बेच दो, मुझसे पैसे लेकर ऐश की जिंदगी जियो। कौन जानता है कल को क्या हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मानो और अपनी जमीन बेच दो। नहीं भाई बिरजू, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें अपनी जमीन बेच दूं, भलाई में भूखा मर जाऊं, पर मैं अपनी जमीन कभी नहीं बेचूंगा। आज के बाद मुझे जमीन की बात कभी मत करना। रामू की बात सुनकर बिरजू समझ जाता है कि यह अपनी जमीन नहीं बेचेगा और मेरी दाल इसके सामने नहीं गलेगी। फिर बिरजू वहाँ से चला जाता है और रामू घर आकर अपनी पत्नी राधिका को सारी बातें बताता है। तो राधिका कहती है, अजी हम अपनी जमीन कभी नहीं बेचेंगे, केवल वही तो हमारे जीने का एक सहारा है। हाँ तुम सही कह रही हो। बिरजू बहुत ही लालची और बेईमान आदमी है। वह हमेशा लोगों को बेवकूफ बनाता रहता है। इसी गांव में रामू का एक दोस्त राकेश भी रहता था। रामू और राकेश दोनों ही एक अच्छे मित्र थे। जब दोनों अपने काम से खाली होते थे तो दोनों साथ में ही समय बिताते थे। दोनों बचपन से ही बहुत ही पक्के दोस्त थे। इधर बिरजू सोचता है कि मुझे रामू की जमीन किसी तरह अपने नाम करवानी पड़ेगी, लेकिन वह तो मेरी बातों में आ ही नहीं रहा है। लगता है अब मुझे कोई दूसरा उपाय लगाना होगा। अब मैं उसके दोस्त राकेश के पास जाऊंगा और उसे उसकी जमीन बेचने के लिए कहूंगा। शायद रामू राकेश की बात मान जाए। इसी उम्मीद से बिरजू राकेश के पास जाता है और कहता है, और भाई राकेश कैसे हो? तुम्हारा दोस्त रामू तुम्हारे साथ नहीं दिखाई दे रहा है, वह ठीक तो है ना? हाँ हम दोनों तो ठीक हैं, लेकिन क्या बात है? तुम आजकल हमारे दोनों के हाल चाल पूछ रहे हो, कुछ तो बात है। देखो मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। तुम्हारा दोस्त रामू इस समय बहुत परेशान है। उसे कह दो कि वह अपनी जमीन मुझे भेज दे। मैं उसे उसकी जमीन के बदले बहुत सारा पैसा दे दूंगा, जिसे उसका जीवन बदल जाएगा। नहीं भाई, रामू मेरा दोस्त है,
मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। वह अपनी जमीन तुमको कभी नहीं बचेगा। अगर इस समय उसकी स्थिति ठीक नहीं है तो उसकी मदद मैं कर दूंगा, लेकिन उसे जमीन नहीं बेचने दूंगा। मैं अभी रामू के घर जाता हूँ और उसकी मदद करता हूँ। तुम्हें हम दोनों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बात सुनने के बाद बिरजू वहाँ से भी चल देता है। फिर रमेश अपने दोस्त रामू के घर जाता है और कहता है, भाई रामू, मुझे लगता है तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानते हो। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो? आखिर हम दोनों दोस्त हैं। हम लोग जब दोनों साथ रहते हैं तो मुसीबत में भी हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। नहीं भाई रमेश, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहा था, फिर भी तुम जान ही गए हो तो इस समय हमारी स्थिति ठीक नहीं है। एकदम से पैसों की तंगी आ चुकी है। चलो भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ। आज के बाद अगर हम दोनों में से किसी को भी परेशानी या किसी तरह की दिक्कत होगी तो एक दूसरे को जरूर बताना है। इतना सब कहने के बाद रमेश अपनी जेब में से पैसे निकालता है और रामू को दे देता है और तब से रामू का परिवार सही से चलने लगता है।